तो इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं, बड़ा आरोप लगाते हैं कि मोनू को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है और मोनू ने जी न्यूज पर आके ये कहा है, निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा कि वो सबूत भी दे सकता है। इस पूरी खबर को समझने के लिए जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है अमित भारद्वाज, जी मीडिया संवाददाता भरतपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, राजस्थान में अपहरण होता है, हरियाणा में मर्डर, क्या है ये पूरा मामला, जरा समझाइए अब तक की जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर। देखिए, जुनैद और नासिर जो थे वो ड्राइविंग का काम करते थे। अभी तक जो इनपुट मिला है, और अभी मैं आपको पहले तस्वीरों में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर समाज की जो है बैठक चल रही है। अभी तक जो है बरी नहीं किया गया है बॉडीज़ को, लेकिन अभी वो बैठक चल रही है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो मैं बताता हूँ कि घटना सिलसिलेवार जो आरोप लगाया जा रहा है वो यही है कि दोनों जो लोग थे वो साथ में थे और इनको अगवा किया गया, मारपीट की गई। और ये भी बताया जा रहा है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि पुलिस ने जो है, हरियाणा पुलिस के लोगों ने जो है वो गाड़ी को टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद इनके साथ मारपीट की और फिर जो है जो आरोप लगा रहे हैं मनु मानेसर पे, उसके उनके और उनकी टीम के हवाले कर दिया। और फिर जो है हरियाणा में ले जाकर वहाँ पर भिवानी के पास जो गाँव है वहाँ पर जो है इनके शरीर जो है उनको जिंदा, तो उस समय जान थी, और जला दिया गया, ये आरोप लग रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर जो है पूरी टीमें पहुँची हैं। लोग अभी जो समाज के लोग हैं वो पूरी जो है वो यहाँ पर अभी बैठक चल रही है, बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले परिवार ये कह रहा था कि लोगों को पकड़ा जाए जो आरोपी हैं, और जो गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनको लेके गए और ले जाने के बाद जो है उनके साथ इस तरह से बाबरता की गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये अब जो है कि अब जो है वो दफन नहीं करेंगे शरीरों को, चाहे वो नासिर और जुनैद, मतलब जो इस समय जो होता है कि कोई भी जो समाज के बाहर नहीं जाएगा, समाज जो है वो डिसाइड करेगा, उसी से जो है नतीजा होगा, और वो कोई भी जो है क्रिया का कर्म जो है वो नहीं करेंगे। तो ये अभी हम लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। दीपक, आप सारी तस्वीरें दिखा दीजिए। इस समय समाज के लोग भी हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और अभी जो है आपस में बातचीत की जा रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि लगातार जो है वो परेशान कर रही थी, या हरियाणा पुलिस पर भी जो है वो आरोप लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आ रही है। अब इसमें सच क्या है, वो चीज़ें कब तक बाहर आती है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मनु मानेसर जिसपे जो है इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो लगातार ये कह रहा है कि मैं उस होटल में था जहाँ मैं जो है वहाँ पर मेरी CCTV फुटेज आप देख सकते हैं। हालांकि वो होटल का नाम नहीं बता रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि कहीं पुलिस जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर दे उस एविडेंस को। लेकिन जो है इन चीज़ों में कुछ ना कुछ जो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद बड़ी चीज़ें निकल के ज़रूर सामने आएंगी। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस तरह से मौत के घाट उतार देना किसी को, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये हादसा था या साजिश। मैं आपके पास वापस आऊंगी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और अपडेट दर्शकों को दे दे, एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी। भिवानी कांड पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार से मिली मंत्री जाहिदा खान, ये भी आपको बड़ा अपडेट दे दे। तस्वीरें भी उस वक्त की आ रही हैं जब जाहिदा खान पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची। मंत्री जाहिदा ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है। को 15 लाख रुपए दे सकते हैं, 5 लाख रुपए मेरी तरफ से मैं दे रही हूँ। मेरे बेटे जो प्रधान है साजिद चौधरी, 50-50 हजार वो पंचायत समिति से दे रहे हैं। बच्चों की 12वीं तक की रेजिडेंशियल पढ़ाई हम लोग करवाएंगे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, और जो मुजरिम हैं वो सारे ही गिरफ्तार किए जाएंगे। एक गिरफ्तारी कर भी ली गई, एक हो गई है कल रात। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की थी उसमें 5 आरोपियों के नाम थे, जिसमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और नाम जो इस पूरे मामले में सामने आ रहा है वो है मोनू, जिसने जी न्यूज पर आकर ये बात कही कि वो निर्दोष है और उसके पास ऐसे तथ्य भी हैं जिससे वो साबित कर सकता है इस बात को। और बड़ा अपडेट यही है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आदित्य प्रताप सिंह भिवानी से मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आपके पास क्या कुछ और ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आई है?
बिल्कुल, देखिए इस समय हम भिवानी के उसी लोहारू गांव में खड़े हुए हैं जहां पे वो गाड़ी, वो बोलेरो जली हुई पाई गई थी। कैमरा सहयोगी मुकेश से कहूंगा कि एक बार आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से इस गाड़ी में आग लगी होगी कि यहाँ पर अभी भी जो निशान है वो यहाँ पर है। आसपास पूरा ये इलाका जंगल इलाका है, आसपास यहाँ पर किसी तरीके की रिहायशी नहीं है और मुख्य रिहायशी से ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर का घटनाक्रम है। यहाँ पर आने जाने वाले लोग शायद जब सुबह देखा, और ये देखिए अभी भी यहाँ पर एक प्लेट पड़ी हुई है जिस गाड़ी की नाम बताया जा रहा था, पहचान बताया जा रहा था कि बोलेरो गाड़ी है। ये प्लेट यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई है। जिस तरीके से यहाँ के पुलिस प्रशासन ने पहचान की है, नासिर और जुनैद की पहचान हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब जब भरतपुर पुलिस के पास पूरा मामला पहुंचा है, राजस्थान पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं अंदेशा इस चीज का है कि हत्या का एक जो मामला है उस एंगल से भी जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें उठ रही हैं या आरोप एक दल विशेष पे लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने स्पष्ट होके आएंगे। जी आदित्य, गांव के लोगों से भी क्या आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि गांव के लोगों ने ही सुबह सुबह एक जली हुई गाड़ी वहां पर देखी थी और बताया जा रहा है कि फिर सरपंच को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। गांव के लोगों से क्या बातचीत आप कर पाए हैं? उन्होंने क्या कुछ देखा? जी बिल्कुल, एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग ही बैठे हुए हैं, एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को कैसे जानकारी हुई थी कि यहाँ पे कोई गाड़ी चली हुई है? सुबह 4 बजे के लगभग इनके पिताजी मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो उन्होंने ये कार जली हुई देखी। रात को 12 बजे इधर से आदमी गए थे, उन्होंने 12 बजे यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन सुबह 4 बजे जल चुकी थी गाड़ी बिल्कुल। फिर वो रात को अंधेरा होने के कारण ये पता नहीं चला कि इसमें कुछ है, लेकिन सुबह उन्होंने 7 बजे जाके अपने बेटे को बताया। फिर आसपास के हम लोग आए तो तब देखा तो इसमें सिर्फ एक खोपड़ी दिखाई दे रही थी। फिर उसको ठीक से देखा तो एक अगली सीट पे भी पड़ी, ड्राइवर सीट पे खोपड़ी पड़ी हुई मिली। फिर वो कंकाल से देखे, फिर पुलिस को 112 नंबर पे फोन किया, फिर हरियाणा पुलिस आई है। आप जब आपके पिताजी ने आपको बताया था तो गाड़ी की आग पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी कि आग जली हुई थी? आग सारी जल चुकी थी, बिल्कुल राख हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर पतरा बचा हुआ था और कुछ नहीं था। मतलब 12 बजे आपने देखा तब कुछ नहीं था? और 12 बजे किसी ने नहीं देखा। 12 बजे गांव में एक शादी थी, वहां बंदे गए हुए थे, वो उस टाइम पर वापस आए ना, तब गाड़ी यहाँ नहीं थी। सुबह 4 बजे मेरे फादर घूमने के लिए निकले थे, उन्होंने 4 बजे देखी है गाड़ी, तो वो गाड़ी जल चुकी थी। कोई चिंगारी जल रही थी, उस बाकी सारी लगभग जल चुकी थी। उन्होंने घर जाके मेरे को बताया। 7 बजे की बात है वो, 7 बजे तब मैं और मौसी का लड़का था एक, वो आए, फिर ये भाई भी आ गए थे सारे। यहाँ आके देखा तो उसके अंदर कंकाल की अवस्था में दिखा कि उसके दांत वगैरह दिख रहे हैं, वो इसके अंदर तो इंसान जला है, हमें ये लगा। फिर 112 नंबर के ऊपर हमने कॉल की, 15 मिनट में पुलिस आ गई थी फिर बाद में यहाँ पे। जी आदित्य, नजर आप बनाए रखिएगा और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप दोनों नजर बनाए रखिए इस खबर पर, अपडेट्स आगे भी आपसे लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। इस पूरे मामले में, भिवानी कंकाल मामले में एसपी अजीत सिंह शेखावत का बयान आया है। धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी की तरफ से यह बयान दिया गया है। गाड़ी भी राजस्थान पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। घटना में कितने लोग शामिल हैं, ये जांच का विषय है। इस बारे में राजस्थान पुलिस ही बता पाएगी। एफआईआर पहले ही, ये हमारे संज्ञान में आने से पूर्व ही एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी थी और राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। उसमें जो ये मृतक है उनकी पहचान नासिर और जुनैद नाम से, जो कि घाटमिका गांव गोपालगढ़ थाने के अंदर भरतपुर जिले के अंदर है, उनकी पहचान हुई थी। उसमें उन्होंने जो एफआईआर है जिनकी प्रति हमें मिली है, उसमें जरूर 5 युवकों पे आरोप लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये सब कुछ क्लियर होगा कि कौन अपराधी थे, क्या उनका मकसद था।